हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर कुछ इंटीरियर एसेट्स मॉडल करना स्टार्टअप किया है। इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाएंगे और थोड़ा सा इसे हल्का सा और ऊपर शफल कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाकर इसे थोड़ा सा बाहर इसे शफल करके इधर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी सारी एजेस हम सेलेक्ट करते जाएंगे और हल्का सा थोड़ा सा इसे ऊपर चैम्फर दे देता हूँ। तो थोड़ा आप चैम्फर दे सकते हो और इसे ओके कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन की है। इसके बाद जो छोटी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर मॉडल करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से क्रिएट अप करना है, यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर इस तरह से थोड़ा सा इसे ऐसे करके शफल कर लेता हूँ, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। जो हमें विजिबल हो रहा है जितना, वो हम यहाँ पर शो अप करेंगे। इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इंसेट या फिर थोड़ा सा आप इसे बेजल कर लीजिए और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करता हूँ और टॉप व्यू में जाकर इसे आगे शफल कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर लिया है और सेम डुप्लीकेट करके मैं शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से बुक्स बनानी है, तो मैं कुछ इस तरह से बुक्स क्रिएट अप कर सकता हूँ। बॉक्स लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी दो एजेस सेलेक्ट करके इसे मैं चैम्फर कर लेता हूँ। अब थोड़ा बुक्स को हमें डिटेल में बनाना है, इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बुक्स का ही काम है। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके, इसके आप पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ इसे बाय ग्रुप, थोड़ा सा कम करता हूँ और इसे स्लाइट एक्सट्रूजन करता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर देंगे।
सो थोड़ा सा इसको आपको लगता है तो आप इसको हल्का सा स्केलिंग कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करता हूँ, इसकी एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ और सेम इसे मैं इस तरह से प्ले कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें एडजस्ट पुट कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। सो यहाँ पर मैं कुछ सेगमेंट्स पुट ऑन करता हूँ और इसके ऊपर एक FFD बॉक्स ले लेता हूँ। अब वर्टाइसेस में जाता हूँ और ये वर्टाइसेस सेलेक्ट करके आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट अप करना है तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्ट अप कर सकते हो। कहीं से आपको लगता है थोड़ा सा इसे ऊपर शफल अप करना है तो आप ऐसे शफल अप कर सकते हो इस तरह से। सेम इसी की मैं एक और यहाँ पे डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ और इसी को ऊपर एक और कॉपी बना लेता हूँ। स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ और एक और कॉपी लेता हूँ। तो इसे मैं इसको मैं यहीं पर प्लेस कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और स्लाइटली स्केल करता हूँ। तो इसे एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर कुछ और डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर डेफिनेटली पुट ऑन करेंगे, बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो क्लियरली विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर हम मॉडल कर सकते हैं। सो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर मॉडल करेंगे। इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ तो जितना विजिबल है यहाँ पर उतनी चीज़ें हम इसे मॉडल करके पुट ऑन करेंगे। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। तो इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्लाइड बेवल कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर जाएंगे, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ये साइड में शफल करेंगे। एक स्फीयर लेता हूँ और फ्रंट व्यू में जाकर स्फीयर में जाकर स्फीयर के जो सेगमेंट्स हैं बहुत ही कम करेंगे यहाँ पर। सो इसे खाली यहाँ पर आप इस तरह से प्लेस कर लीजिए। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके
इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ इसके ऊपर इस तरह से। सो जितनी चीज़ें विजिबल है यहाँ पर हम इसे मॉडल करते जाएंगे कुछ इस तरह से। एक और शेप दिया है हमें यहाँ पर, सो इसे ऊपर शफल कर लेता हूँ। सो इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स डिलीट करता हूँ। सो इसकी बॉर्डर सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करता हूँ, आर प्रेस करके स्केल करता हूँ। सो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा हम यहाँ पर फिलहाल डिटेल्स के लिए नहीं जा रहे। सो इस तरह से आर करके स्केल कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो इसकी जो वर्टाइसेस है इसको थोड़ा सा नीचे शफल करेंगे। इसकी एजेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स पुट ऑन करेंगे और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा चैम्फर दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चैम्फर दे देता हूँ। ये खाली हम एक डिज़ाइन जैसा कुछ क्रिएट अप कर रहे हैं। सो यहाँ पर जाकर इसके ऊपर FFD CYL सिलेंडर, CYL मतलब सिलेंडर में जाएंगे। सो इसमें जा सकता हूँ। हाइट्स अगर आपको इंक्रीज करनी है, हाइट FFD सिलेंडर की, इसके अंदर उसके वर्टाइसेस में जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वेरिएशंस कहीं पे भी देने हैं थोड़े बहुत, तो आप थोड़े बहुत वेरिएशंस यहाँ से दे सकते हैं। सो अब यहाँ पर जाकर कुछ और एलिमेंट्स मॉडल करेंगे यहाँ पर। सो इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ थोड़ा सा और हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ। तो यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं है, बट जितना हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है उतने एलिमेंट्स हम यहाँ पर मॉडल कर लेंगे। सो स्लाइटली इसे अंदर पुश कर लेता हूँ। तो थोड़ा आप स्केलिंग कर सकते हो स्लाइटली। अब यहाँ पर कुछ पुटअप किया है। सो एक ऑटो ग्रिड लेता हूँ और एक ऑटो ग्रिड से एक यहाँ पर साइड व्यू में जाकर स्लाइटली इसे रोटेट कर लेता हूँ। स्लाइटली इसे नीचे शफल करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और स्लाइटली इसके पॉलीगन्स थोड़े से अंदर शफल करता हूँ और इसे ऊपर पुश कर लेता हूँ। और इसकी एज में जाकर थोड़ी सी एज अगर आपको लगता है मुझे नीचे पुट ऑन करना है, पुश करना है, तो पुश कर सकते हैं। तो जितना एरिया हमें विजिबल हो रहा है उतना हम मॉडल करते जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे इतना कुछ क्वाइट डिटेल में दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पर मैं
कुछ रैंडमली थोड़ा सा क्रिएट अप करेंगे। सो रैंडमली क्रिएट करके यहाँ पर इजीली पुश कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स को स्लाइटली अंदर पुश करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे शफल करता हूँ और थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से बुक्स मिल रही है जो स्लाइटली ओपन अप है। तो इसके लिए मैं एक व्यू में जाता हूँ और इस तरह से मैं कुछ इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। अब लाइन में जाता हूँ, स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड आउटलाइन। सो आउटलाइन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो या फिर आउटलाइन नहीं यूज़ करेंगे। आउटलाइन से यहाँ पर तो हम इसको रेक्टेंगुलर ही कर लेते हैं और ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सो यहाँ पर जाकर थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस को स्लाइटली शफल कर लेता हूँ इस तरह से। तो अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा शार्पी लग रहा है तो आप इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे फ्लैट कर दीजिए और इसे मैं यहाँ पर जाकर स्केल कर लेता हूँ। आप बॉक्स से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये अगर आपको इस तरह से बुक जैसा नहीं लगे तो थोड़ा सा हम वर्क करेंगे इसके ऊपर। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में। सो फिलहाल के लिए मैं इसी बुक की डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसे 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी कर लेता हूँ। सो फाइल को सेव कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका